WWE प्रो रेसलिंग जगत की बहुत बड़ी कंपनी है। दुनिया भर के रेसलर्स WWE के ऑफर के लिए तरसते हैं, पर मिस्टीरियस बुक के इस खास अंक में आज हम आपको 6 उन रेसलर्स के बारे में बताएंगे जिन्होंने WWE का बहुत बड़ा ऑफर ठुकरा दिया था। क्या वजह थी, चलिए जानते हैं मिस्टीरियस बुक के इस खास अंक में। तो हेलो मिस्टीरियस बुक मेंबर, मैं हूँ आपका दोस्त मोनू। चलिए खोलते हैं मिस्टीरियस बुक का बेहद ही खास अंक और जानते हैं उन सुपरस्टार्स के बारे में। कर्ट एंगल। ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता कर्ट एंगल को दुनिया भर के बेहतरीन रेसलरों में गिना जाता है। 1996 में ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले कर्ट एंगल को विंस मैकमैन ने उसी समय 10 साल का ऑफर दे दिया था। 10 साल के WWE कॉन्ट्रैक्ट ऑफर में अच्छी रकम भी ऑफर की गई थी, पर कर्ट एंगल अड़ गए और उन्होंने कंपनी के मालिक विंस मैकमैन के सामने यह शर्त रख दी कि वह कोई भी मैच नहीं हारेंगे। उनकी इस हरकत के बाद विंस मैकमैन ने उनसे दोबारा संपर्क नहीं किया। इसके 2 साल बाद कर्ट एंगल को पता नहीं क्या हुआ, वह खुद WWE के साथ आकर कॉन्ट्रैक्ट साइन कर गए। स्कॉट स्टाइनर को प्रो रेसलिंग इंडस्ट्री का दिग्गज रेसलर कहा जाता है। ये WCW और WWE में भी काम कर चुके हैं। इन्हें इनके खतरनाक रवैये की वजह से WWE इतिहास के खतरनाक रेसलरों की सूची में भी रखा जाता है। ये आज WWE से खूब पैसा कमा रहे होते, पर इनके ट्रिपल एच के साथ रिश्ते खराब हो गए। इसके बावजूद WWE इनके साथ लेजेंड कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाना चाहती थी, पर स्टाइनर ने इसे अवैध करार देते हुए यह कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से मना कर दिया। स्टाइनर WWE इतिहास के एकमात्र ऐसे रेसलर हैं जिन्होंने WWE हॉल ऑफ फेम में शामिल होने से खुद मना कर दिया। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह थी ट्रिपल एच के साथ दुश्मनी। इस पर हम आपके लिए विशेष वीडियो पहले ही बना चुके हैं, जहां हमने स्टाइनर से जुड़ी खतरनाक कहानियां बताई थी। आप में से जिस किसी ने भी अभी तक वह वीडियो नहीं देखा तो एक बार जाके जरूर देखिए। स्टाइनर समय समय पर ट्रिपल एच को गंदी गालियां भी देते रहते हैं। डेविड स्टार इंडिपेंडेंट सर्किट में बहुत बड़ा नाम हुआ करते थे, पर कई रेसलिंग कंपनियों में इन्होंने पंगा कर दिया और कंट्रोवर्सी में फंसने के कारण कई रेसलिंग कंपनियों ने इनसे किनारा भी काट लिया। इस सब के बावजूद इन्हें WWE की तरफ से कई बार बड़ा ऑफर दिया गया, पर डेविड स्टार ने इस ऑफर को यह कहकर ठुकरा दिया कि WWE उन्हें हेल्थ केयर नहीं दे रही है। यहाँ पर इन्होंने यह भी बताया था कि यूरोपियन प्रमोशंस में उन्हें हेल्थ केयर भी मिलता था। इनकी इस हरकत के बाद इन्हें कभी WWE की तरफ से ऑफर नहीं दिया गया। कायला ब्रैक्स्टन स्मैकडाउन की बैक स्टेज रिपोर्टर और इंटरव्यूअर हुआ करती हैं और यह WWE के द बम्प शो को भी होस्ट करती हैं, पर एक समय में इन्होंने भी WWE का बहुत बड़ा ऑफर ठुकरा दिया था। WWE वाले इन्हें इंटरव्यूअर के लिए काफी मोटी रकम दे रहे थे, पर यह मेन स्ट्रीम रिपोर्टर बनने के लिए अड़ गई थी, जिसके बाद इन्हें कंपनी में शामिल होने के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ा था। आज इनका कंपनी में अच्छा खासा कैरियर सेट हो चुका है। WWE दिग्गज टेरी फंक का कंपनी में बहुत ही शानदार रेसलिंग कैरियर रहा था। 80 के दशक में टेरी फंक WWE में बहुत बड़ा नाम हुआ करते थे। कंपनी वाले इन्हें बाद में भी क्रिएटिव हेड बना रहे थे और इन्हें मोटी रकम का कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया गया था, पर उस समय इनका घोड़ा बीमार था और वह मर रहा था। इस वजह से टेरी फंक ने WWE में न जाने का फैसला किया और अपने घोड़े की देखरेख करना चाहा। इन्होंने विंस मैकमैन के लिए एक पत्र लिखा जिसमें इन्होंने बताया कि घोड़ा बीमार है, इस वजह से अब वह कंपनी में नहीं आएंगे। यहाँ इन्होंने कंपनी से मोटी रकम का ऑफर ठुकरा दिया था।
एजे स्टाइल फिनोमिनल वन। एजे स्टाइल आज कंपनी में बहुत बड़ा नाम है, पर ये बहुत पहले ही कंपनी का हिस्सा बनकर खूब नाम कमा सकते थे। आप यह जान के हिल जाएंगे दोस्तों कि एजे स्टाइल साल 2002 में ही कंपनी में आ सकते थे। उस समय WWE ने इन्हें मोटी रकम का डेवलपमेंट कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया था, पर 2002 में ही एजे स्टाइल ने इस ऑफर को ठुकरा दिया और यह बताया कि वह अपने परिवार से दूर नहीं जाना चाहते, जिसके बाद यह लंबे समय तक TNA में चले गए और वहां इन्होंने अपना बहुत बड़ा नाम बना लिया। इसके कई सालों बाद साल 2016 में इन्होंने WWE में डेब्यू किया था। तो ये थे दोस्तों वे 6 रेसलर्स जिन्होंने अजीबोगरीब कारणों की वजह से कंपनी का बड़ा ऑफर ठुकरा दिया था। उम्मीद है आपको आज का अंक पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइए। आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। जल्द मिलते हैं, तब तक रखिए अपना ख्याल। मैं मोनू लेता हूँ आप सभी से विदा। नमस्कार।